नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 की प्रश्नावली चल रही है हमारी, उसमें 3 प्रश्नों को तो हमने क्लियर देख लिया है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। इसमें अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वो क्या कहता है? वो कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रश्न नंबर जो 3 देखा, उसमें यही देखा था संगत कौन से, असंगत कौन से हैं। उनको हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि ये तो संगत होते हैं और ये असंगत होते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि यदि जो संगत हैं, कैसे संगत हैं, यदि वो संगत है तो उनको ग्राफीय विधि से क्या करने, हल ज्ञात करने उनके। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रश्न नंबर है पहला वो दे रखा है x प्लस का y बराबर 5 है, 2x प्लस का 2y बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यदि हम इनकी तुलना करें, चूंकि इस समीकरण युग में a1 का मान कितना है, हमारे पास 1 है, और a2 का मान कितना है, 2 है। इसी प्रकार b1 का मान 1 है, b2 का मान 2 है, और c1 है, c2 की यदि बात करें तो ये 5/10 है। काटेंगे तो वही 1/2 आ जाएगा। तो इनकी हमने तुलना करी तो इससे ये पता चला कि a1/a2 और b1/b2, c1/c2, ये सभी कैसे हैं, ये सभी बराबर हैं। कैसे ये सभी कैसे हो जाएंगे, हमारे पास बराबर हो जाएंगे। इसलिए यह रैखिक समीकरण कैसा कहलाएगा, आश्रित संगत समीकरण है। कैसा संगत समीकरण है, आश्रित संगत समीकरण युग्म है। मतलब ये संगत तो है, और संगत में भी कौन सा है, आश्रित संगत समीकरण युग्म है। अब यदि ये आश्रित है तो ये कैसा होगा, संगत होगा। अब यहां तक तो हमने इसको हल कर लिया। अब ये क्या कहता है, अब हमको ये कहता है कि यदि ये संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए इसका। अब इससे हमको ये तो पता चल गया कि ये संगत है। अब संगत है, यहां तक हम इसको लिख लेंगे, इतना सा लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, और ये पता चल गया ये संगत है। अब इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। कैसे करेंगे, तो वो देखिए, इसको ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे। ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से इसका हल करेंगे तो हमारे पास दो समीकरण है, उनको लिख देंगे। x प्लस के y बराबर कितना है, 5 है, और अगला समीकरण है 2x प्लस के 2y बराबर कितना है, 10 है। ये दोनों समीकरणों को लिख लिया। अब इसको यदि हल करें तो मान लेंगे, माना y बराबर 0। जैसे ही हम इसमें y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास, ये 0 हो गया तो x बराबर कितना आएगा, 5। ठीक है, y बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना आया हमारे पास, 5 आया। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की यदि इसमें बात करें तो ऐसा करते हैं, x का मान 0 ले लेते हैं, x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये दो कंडीशनों से हमारे पास ये मान निकल के आ गए। सेम यही प्रोसेस इसमें लगाएंगे। पहले नंबर पे यदि बात करें, माना y बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा हमारे पास, 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 5। y का मान जैसे ही 0 लेंगे तो x का मान कितना निकल के आएगा हमारे पास, 5 निकल के आएगा। वो कैसे निकल के आएगा कि y का मान 0 करेंगे, ये 2 0 हो जाएगा, 0 से किसी भी संख्या गुना करेंगे तो 0 आएगा, और ये 2x बराबर कितना आएगा, 10। 10 लिख लिया, x का मान कितना आएगा हमारे पास, 5 निकल के आएगा। दूसरी यदि कंडीशन की इसमें बात करें तो अब ऐसा करते हैं, हम इसमें दूसरे नंबर पे सॉरी x का मान 0 कर लेते हैं। x बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना आएगा, 10, और y का मान कितना आएगा हमारे पास, 5 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 5। इनको हम एक समीकरण में पुट कर देंगे, जैसे x और y, इस तरीके से एक समीकरण बना लेंगे। देखो x का मान कितना था, x का मान 5 था, तो y का मान कितना आया था, 0। पहली कंडीशन से x का मान कितना लिया हमने, सॉरी x का मान आया था 5, तो y का मान कितना आया, 0। इसमें x का मान 0 था तो y का कितना आया, 5। ये जो बिंदु हो इनको हम PQ मान लेंगे, P मान लेंगे। जैसे ये बिंदु है, इसको P मान लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5,0। इसको Q मान लेंगे, ये हो जाएगा 0,5। ये बिंदु मान लिया हमने P और Q। ऐसे इसके मानों को रख देंगे, x और y के मान को सारणी बना लेंगे छोटी सी, बिल्कुल एंड बच्चा सी बच्चा सी एक सारणी बना लेंगे इसमें।
ये बना ली। x का मान कितना है हमारे पास 5 है, y का मान कितना है 0, x का मान कितना है 0, y का मान कितना है 5। ये हमने पी क्यू माने, इसको r मान लो 5,0, s मान लो 0,5। ये हमने बिंदु मान लिए। अब इसको हम वही ग्राफ पे कैसे पुट करेंगे, तो एक बार इसको ये देख लेंगे ग्राफ पे कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास बिंदु निकल के आगे पी क्यू आर एस, हमने ये बिंदु मान लिए। तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे, इसमें माइनस की कोई भी संख्या नहीं आई है, तो हम क्या पूरा जो ग्राफ है इसको प्लस कॉमा प्लस पे लेंगे। किस पर लेंगे, पहले ही चरण में लेंगे प्लस कॉमा प्लस बारे में, क्योंकि यदि माइनस की कोई भी रेखा वो नहीं आई है, बिंदु नहीं आया है, तो इसको कौन से चरण में ले लेंगे, पहले में प्लस कॉमा प्लस बारे में। तो वही 1 2 3 4 5 6 7 तक मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 ये मान लिया हमने। इसको 1 2 3 4 5 6 7 ये मैं कच्चा बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हमने इनको बना लिया। जैसे इनको बनाएंगे ये हमारा मूल बिंदु है 0,0 हो जाएगा, ये क्योंकि एक्स अक्ष पे 0 और वाई पे 0 है। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये कौन सा है, वाई अक्ष है। ठीक है, ये प्लस में हो जाएंगे और ये भी कैसे हो जाएंगे, प्लस में। अब देखिए इसमें बिंदु उनको रख दे जाएंगे 5,0, एक्स अक्ष पे कितना चलेंगे 5 और 0। ये हमारा बिंदु आ गया कौन सा, पी बिंदु आ गया। ये कौन सा बिंदु है, ये है हमारा पी बिंदु 5,0। तो इसको मैं साइड में लिख देता हूं, बिंदु कौन सा है, पी 5,0। अगले बिंदु की यदि बात करें क्यू है 0,5, एक्स एक्स पे 0, वाई पे कितना जाएंगे, ये पहले एक्स को दर्शाता है उसके बाद वाई को। एक्स पे कितना जाएंगे 0, मतलब यहाँ के आएंगे, वाई पे कितना जाएंगे 5। ये हो जाएगा हमारे पास क्यू बिंदु 5,0। क्यू बिंदु हो जाएगा हमारे पास 5,0, ये क्यू बिंदु ले लिया। आर बिंदु है 5,0, इस पे ही आ गए यहीं, आर भी यही हो जाएगा, आर भी हो जाएगा 5,0, यही बिंदु है ये आर कौन सा है, यही। और 0,5 ये कौन सा है, एस, यही एस है 0,5, एक्स एक्स पे 0, सॉरी ये 0,5 आएगा यहाँ 0,5, ये आ जाएगा 0,5। ये मतलब सेम बिंदु आए एक ही रेखा पर। तो यदि हम पहले बिंदु से यदि रेखा खींचे, कौन से पी और क्यू से, तो इस तरीके से एक सीधी रेखा खिंचेगी हमारे पास, इस तरीके से बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी, ये इस तरीके से एक रेखा गई। अब ये कौन से, इस पे बिंदु हो गया हमारे पास पी, सॉरी ये पी है और ये कौन सा है, क्यू है, पी है और ये कौन सा है, क्यू है। इनके बिंदु मैंने नीचे लिख दिए, अरे गलत हो गया इसमें, ये तो हमारे पास पी है और ये कौन सा है, क्यू है। इस तरीके से हमने इनको बिंदुओं को लिख लिया। रेखा कौन सी है, ये कौन से आई, एक्स प्लस के 5, एक्स प्लस के वाई बराबर कितना है 5 है। और यही रेखा कौन सी है, 2x प्लस के 2y बराबर 10। दोनों के लिए एक ही रेखा आएगी, एक ही बिंदु आएंगे, तो कैसी रेखा आएगी, संपाती रेखा आ जाएगी। मतलब दोनों बिंदु एक ही रेखा पे आ रहे हैं, यहां वाला बिंदु और यहां वाला बिंदु, दो बिंदु थे दोनों एक ही रेखा पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये रेखा कैसी है, संपाती रेखा है। कैसी रेखा है, संपाती रेखा, एक दूसरे के ऊपर ऐसे जा रही है, ऐसे ओवरलैप करके जा रही है। इसके यदि हलन की बात करें तो इसके अनंत हल हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा हल्का सा। ठीक है, तो यहां तक ये पहला जो प्रश्न है ये हमारा समाप्त होता है। इसके बिंदु लिख लिया हमने, पी लिख लिया 5,0, आर आया हमारे पास 5,0, क्यू आया 0,5 और एस आया 0,5। ये बिंदु हमने यहाँ से इस समीकरणों से इसमें डाल दिए, तो ये हमारा ग्राफ ये निरूपण हो गया। तो इसके साथ ही ये चौथे का जो पहला प्रश्न है यह समाप्त होता है। अब चौथे का जो दूसरा प्रश्न है उसको हम देखेंगे, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चौथे का जो हमारे पास दूसरा दे रखा है वो दे रखा है, चौथे का दूसरा है x माइनस के y बराबर 8 है और 3x माइनस के 3y बराबर कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो इसके हम क्या करेंगे, वही तुलना कर लेंगे। चूंकि इस समीकरण युग में a1 अपॉन a2, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3, b1 अपॉन b2, b1 का मान माइनस के 1 और b2 का मान माइनस के 3, माइनस माइनस से कट जाएगा तो 1/3, c1 अपॉन c2, c1 का मान 8 है और c2 का मान कितना दे रखा है
16 दे रखा है, इनको काटेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 1/2 आएगा। अब यदि इसमें हम बात करें A1 अपॉन A2, ये कैसे दोनों बराबर हैं और ये कैसा नहीं है, बराबर नहीं है। अब ये इसमें यदि बात करें कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, अगर बराबर नहीं है किसके, C1 अपॉन C2 के, तो ऐसे समीकरण युग्म को हम क्या बोलते हैं, असंगत समीकरण युग्म बोलते हैं। तो प्रश्न में हमारे पास पहले ही दे रखा था कि यदि वो संगत है तो ही हमको ग्राफीय विधि से हल करना है, अगर वो असंगत है तो उसको हमको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसके अनंत क्यों, उसका कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होगा, समांतर रेखा आएगी एक तरीके से, इसलिए हमको इसको क्या ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। क्योंकि इसलिए यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये यहां पर ही समाप्त होता है। अगले प्रश्न को यदि हम देखें इसमें, तो वो क्या दे रखा है उसको देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है कि चौथे का जो तीसरा प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारे पास, 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। ये हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं। दोनों समीकरण को हमको ये देखना है कि संगत है या फिर नहीं है। तो देखिए इनकी हम तुलना करेंगे, चूंकि समीकरण युग्म में A1 का मान कितना हमारे पास 2 है और A2 का मान कितना है 4 है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा निकल के। ऐसे ये B1 का मान कितना हमारे पास 1 है और B2 का मान कितना माइनस के 1/2, 1/-2। C1 की यदि बात करें तो C1 का मान है हमारे पास माइनस के 6/-4, ये C1 का मान दे रखा है। तो हमारे पास A1 अपॉन A2 का मान कितना 1/2, B1 अपॉन B2 का मान कितना माइनस का 1/2 या 1/-2, ये हमारे पास मान दे रखे हैं। इससे हमको क्या पता चलता है कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है किसके, B1 अपॉन B2 के। तो यहाँ ही फ्लॉप हो जाएगी गाड़ी। ऐसे ये भी बराबर नहीं होगा यदि यही बराबर नहीं है तो, ठीक है। अब यदि हम इसमें देखें कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है किसके, B1 अपॉन B2 के, तो ऐसे समीकरण कौन सा होता है, ये होता है अबाधित संगत समीकरण युग्म। क्या होता है, अबाधित संगत समीकरण युग्म। इसका मतलब ये संगत तो है, कैसा ये संगत तो है, इसलिए यह रैखिक समीकरण युग्म संगत में भी कैसा अबाधित संगत समीकरण युग्म है, ठीक है। अब यदि ये संगत है तो ग्राफीय विधि से इसका क्या करेंगे, हल ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल। तो ग्राफीय विधि से हल कैसे निकालेंगे इसका, तो एक बगल साइड में लिख लेंगे 2x प्लस के y बराबर ये माइनस का 6 बराबर के साइड में जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। एक समीकरण तो ये है हमारे पास। अगला समीकरण है 4x माइनस के 2y माइनस के 4 उधर की साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। माइनस के 4 के बराबर के इस साइड में क्या कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे इसका RHS की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों समीकरण हमने लिख लिए। दोनों समीकरण से क्या करेंगे, हम ग्राफीय विधि से इनका निरूपण करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदुओं के मान ज्ञात करेंगे इसमें। जैसे कि ये हमारे पास समीकरण है, इसमें मान लेंगे, माना पहली कंडीशन में मानेंगे, माना y बराबर 0 मान लेंगे। इसमें y बराबर 0, जैसे y का मान 0 रखेंगे तो 2x बराबर आएगा हमारे पास 6, तो x का मान कितना निकल के आएगा 3। यदि हम y का मान 0 लेते हैं पहले समीकरण में तो x का मान कितना निकल के आता है 3। दूसरी कंडीशन में यदि बात करें तो x का मान यहाँ 0 ले लो, x बराबर 0 लेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा तो y बराबर कितना आएगा निकल के 6 आएगा। ये हमने दोनों समीकरण में दो बिंदु निकाल लिए, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखें, मान लेंगे पहली कंडीशन में मान लेंगे, माना y बराबर 0, ये पूरा 0 हो गया तो4x बराबर 4 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा हमारे पास। 4x बराबर कितना है 4 है, ये इसका भाग लेंगे 4 का 4 में देंगे तो एक बार जाएगा तो x का मान कितना निकल के आ गया 2। दूसरी कंडीशन की यदि बात करें तो इसमें x को 0 कर दो,
जैसे ही इसमें x बराबर 0 लेंगे तो ये 0 हो गया, माइनस के 2y बराबर कितना है 4 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। ये हमारे पास मान निकल के आ गए। इनको वही एक सारणी में फिट कर देंगे, x y, इस तरीके से एक सारणी बना लेंगे हल्की सी। ये मैंने एक सारणी बनाई है, बहुत छोटी सी बच्चा सी सारणी है, बिल्कुल बारीक सी, इसको बना लिया। अब देखिए इसमें x का मान कितना है 3, तो y का मान कितना है 0, x का मान कितना है 0, तो y का मान कितना है 6। ऐसे ही यहां बना लेंगे एक सारणी, x और y। x का मान कितना है हमारे पास 1, तो y का मान कितना आ गया 0, x का मान कितना लेंगे 0, तो y का मान कितना आ गया माइनस के 2। ये हमारे पास मान निकल के आ गए। इनको बिंदु मान लेंगे, इसको बिंदु P मान लेंगे, ये हो जाएगा 3,0, इसको Q मान लेंगे, ये हो जाएगा 0,6। इसको R मान लेंगे 1,0, इसको S मान लेंगे 0, माइनस का 2। इनके हम क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वही जैसे हमने पहले बनाया इस तरीके से। और इसमें ये देखिए कुछ संख्या जो है माइनस में भी जा रही है, माइनस के 2, ये बिंदु माइनस में भी जा रहा है। कौन सा एक्स पे जा रहा है, बाई एक्स पे, तो थोड़ा बाई एक्स पे माइनस में बढ़ा देंगे इसको, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। इस तरीके से हमने बिंदु लिख लिया। इसको 1 2 3 4 5 6 7, इनको थोड़े बड़े लिख देता हूं मैं, 1, माइनस के 2, माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के 4, माइनस का 5। और बढ़ाओ तो बढ़ा लो, लास्ट हमारे पास 6 है, तो माइनस के 6 तक बढ़ा लेंगे इसको। ये सॉरी 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 सॉरी, गलत गलत गलत, ये टोटल प्लस में आएंगे। ये 6 केवल माइनस के किस में आएंगे, पहले दूसरे तीसरे चरण में माइनस के आएंगे। इसमें माइनस प्लस के आएंगे, इसमें प्लस प्लस के आएंगे, इसमें प्लस माइनस के आएंगे। ठीक है, 6 और इसको 7, यहां तक हमने इसको लिख लिया। अब इसमें यदि बात करें, ये जो है 1-1 सेंटीमीटर की होती है ग्राफ के अंदर, तो हमको क्या बराबर बराबर लेनी है। इसमें ऐसा लग रहा है मेरे को ये तो बड़ी है और ये थोड़ी छोटी छोटी हो गई, तो इनको थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं इनकी तरह ही। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये हमारा बीचों बीच में मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। और जो हमारे बिंदु दे रखे हैं जैसे P है, Q है, R है, S है, इनके निर्देशांक नहीं लिख लेंगे। जैसे देखिए P के कितने 3,0, एक्स अक्ष पे 3 और 0, यहां ही हो गया। ये कौन सा आ गया हमारे पास, बिंदु P निकल के आ गया 3,0। इसको इधर साइड में लिख देता हूं, P है 3,0। ठीक है, अगला हमारे पास Q है 0,6, 0,6, एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे कितना चलेंगे 6, एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे कितना चलेंगे 6। ये आ गया हमारे पास Q निकल के आ गया। कौन सा बिंदु निकल के आ गया, Q 0,6, ये बिंदु Q निकल के आ गया हमारे पास। ये P आ गया और ये Q। ऐसे ही R को निकालेंगे, इनकी रेखा को खींच देंगे हम, तो इनकी जो रेखा है वो इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से गई, बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी। अगली है, अगले बिंदु है R है 1,0, एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे 0, ये बिंदु R निकल के आ गया हमारा। कौन सा निकल के आ गया, R। इसके निर्देशांक है 1,0। अगला है S, 0, माइनस के 2, यहां ये है S, 0, माइनस के 2, ये आ गया। तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, जैसे ही हम ऐसे मिलाएंगे, ये कौन सा बिंदु हमारे पास S है, S कितना है हमारे पास, इसको मैं नजदीक लिख देता हूं, S है 0, एक्स अक्ष पे 0, माइनस का 2। ठीक है, और ये कितना हमारे पास R है,
इनकी जो समीकरण है उन समीकरण को इन रेखाओं पर पुट कर देंगे। जैसे पी क्यू वाली जो रेखा है, ये पी और क्यू, इसको कौन सा समीकरण था, तो ये था हमारे पास 2x प्लस के y बराबर कितना दे रखा था, 6। इस पर कौन सा था, इस पर था हमारे पास 4x माइनस के 2y बराबर 4, इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इसका ग्राफीय निरूपण करना है। तो देखिए ग्राफ पर हमने इसको पुट कर दिया, ग्राफ पे बनाओगे तो ये बिल्कुल नहीं सीधी रेखा बनानी है। अभी तो क्या है, ये समझने के लिए बनाया है कच्चा चित्र कैसे बनता है, ये इसका हल हो गया है। ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आराम से सिंपल सिंपल तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अगला जो प्रश्न है इसी का प्रश्न नंबर 4 है, उसको देखेंगे हम। 3 और 4 कौन सा है इसमें, शायद 3 ही प्रश्न है इसमें, 4 हो रहे हैं, चौथे को और देखेंगे। तो ये यहां पर खत्म होता है, प्रश्न 4 को देखेंगे। चौथा दे रखा हमारे पास, वो दे रखा है कि 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0, 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0। तो पहले तो हम इसमें ये चेक करेंगे ये संगत है या असंगत है। यदि ये संगत है तो हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और यदि ये संगत नहीं है, कैसा है, असंगत है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे कि ये असंगत है, और असंगत है तो इसको हम ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। तो इसमें हम इसकी तुलना करें, क्योंकि समीकरण युग्म में a1 का मान कितना है हमारे पास 2 और a2 का मान कितना है 4। इधर की यदि बात करें तो b1 का मान कितना, माइनस का 2, और b2 का मान कितना, माइनस के 4। यदि इनको काटेंगे तो वही 1/2 आ जाएगा, काटने पर इसको काटेंगे तो वही 1/2 आ जाएगा। C1 की यदि बात करें, C1 का मान कितना, माइनस का 2, और C2 का मान कितना, माइनस के 5। यदि हम इसमें देखें तो a1 अपॉन a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। तो वही चीज हम यहां लिख देंगे क्या, कि a1 अपॉन a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन b2 के, और c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। ये चीज हमने लिख दी। यदि हम इसमें बात करें कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो ऐसे समीकरण युग्म को हम असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे समीकरण युग्म को हम असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। यदि ये असंगत समीकरण युग्म है, कैसा है, असंगत समीकरण युग्म है, तो इसको क्या है, हमको ग्राफीय विधि से हल करना है क्या, यदि ये असंगत समीकरण युग्म है तो हम इसको क्या है, ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही प्रश्न नंबर 4 जो है समाप्त होता है। अब हम अगले प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे।